कल आने वाली रमा एकादशी की राजा मुचुकुंद की कहानी। बहुत समय पहले मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखते थे। राजा की एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और उसी समय कार्तिक महीने की रमा एकादशी का व्रत पड़ा। राजा के राज्य में नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, यहां तक कि पशुओं को भी चारा नहीं दिया जाता था। शोभन का शरीर बहुत कमजोर था और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, मैं ये व्रत नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। चंद्रभागा ने उसे समझाया कि हमारे राज्य में इंसान तो क्या, जानवर भी इस दिन कुछ नहीं खाते। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आपको किसी दूसरे राज्य में जाना होगा। शोभन ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी व्रत रखूंगा। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। उसने व्रत तो रख लिया, लेकिन भूख प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। रात भर जागरण हुआ, लेकिन सुबह होते होते शोभन के प्राण चले गए। राजा ने दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया। उधर रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक देवपुरी जैसा ऐश्वर्यशाली राज्य प्राप्त हुआ। वहां सब कुछ सोने और रत्नों का बना था और अप्सराएं उसकी सेवा में रहती थीं। कुछ समय बाद राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उस देवपुरी में पहुंच गया। उसने शोभन को वहां राजा के रूप में देखा और पहचान लिया। शोभन ने ब्राह्मण को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे रमा एकादशी के प्रभाव से उसे ये राज्य मिला, लेकिन ये स्थिर नहीं है। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा के लिए संदेश भेजा। ब्राह्मण ने वापस आकर सारी बात रानी चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी और वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसकी कहानी सुनकर उसे भी विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत करने को कहा। चंद्रभागा ने पूरी श्रद्धा से 11 एकादशियों का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से उसका शरीर दिव्य हो गया और वो अपने पति शोभन के पास उस देवपुरी में पहुंच गई। अपने व्रत के पुण्य से उसने शोभन के राज्य को भी स्थिर कर दिया और दोनों सुखपूर्वक साथ रहने लगे। इस तरह रमा एकादशी का व्रत पापों को नष्ट कर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।